अमला, तुम ठीक तो हो ना? मैडम प्लीज पीछे हटिए, आप मेरे मुवक्किल को परेशान मत कीजिए। आप बीच में बताइए, मेरे को इससे बात करनी है। अमला बेटा, सच सच बताना, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है? ओ माफ करो, जाने दो हमारी बच्ची को। हटो अमला, हटो चलो। अरे नीरू मैडम से कहना जरा, वो अमला अपना स्टेटमेंट देने आई है। हाँ, अरे एक मिनट रुकिए ना, मेरे को बात करनी है इससे। अमला सुन बेटा। मैडम प्लीज पीछे हटिए, ये आपका चैरिटी केस नहीं है, वो विक्टिम है। हाँ पर मेरे को इसकी मदद करनी है। अमला मैडम प्लीज पीछे हटिए, वरना मैं आपके ऊपर टेम्परिंग का केस डाल दूंगा। हाँ अरे आपको जो करना है करो, इस समय मेरा इससे बात करना जरूरी है। अमला तुम मेरी बात सुनो, तुमसे ये लोग जो भी कुछ। मैडम प्लीज आप अमला से दूर रहिए प्लीज। चलिए अंदर चलिए। अमला ये तुमसे कुछ भी कहे, किसी भी बात में मत आना, किसी भी बहकावे में मत आना। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है पुलिस को सब कुछ सच बताना, सबको सजा मिलनी चाहिए। एक एक का नाम बताना पुलिस को, इनके किसी बहकावे में मत आना, सब कुछ सच बताना। अमला सुन रही हो ना? अमला बड़ा घुमाया यार तुमने। पुलिस कब से तुम्हारे स्टेटमेंट देने की राह देख रही थी। अब तुम यहाँ आ गई हो ना, तो सेफ हो। चलो तुम्हें ना हम इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम सच कहोगी तो। सच कहोगी ना? देखो किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना ही किसी के प्रेशर में आना। बताओ क्या हुआ था उस रात? अमला तू चुप रही ना, तो लोग तुम्हारी आवाज बनकर बोल जाएंगे और फिर तुम्हारा स्टेटमेंट टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इससे तो अच्छा है कि तुम ही बोल दो। बोलो क्या हुआ था उस रात? अब खुद क्या बोले मैडम जी, वो शर्मिंदा है। बोलना बोलना, जो मिंजू बताया था बता दे मैडम जी को। अब यहाँ हम सब तेरी मदद के लिए तो बैठे हैं ना। बता ना, खुद ही गई थी ना तू उस रात। सच तो यही है ना, बता। ओ भाभी जी। हाँ मैडम। कुड़ी को बोलने दो, आप जरा चुप ही रहिए, नहीं तो बाहर निकाल दूंगी। ठीक है मैडम, ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ बिल्कुल चुप बैठ जाती हूँ। मैं ठीक है, कुछ बोलेगी नहीं मैडम, मैं बता रही हूँ। पूरा दिन बीत जाएगा। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। लारी मैडम जी सही कह रही है। वो कह रही है गेट आउट, मतलब हमें बाहर जाना पड़ेगा। है? हाँ चल चल। हम लोग बाहर ही हैं, पता। तू डर मत, हम लोग यहीं हैं। चल। पत्थर बन के बैठी रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। हाँ, मैं कह रही हूँ ना आपसे, वो कुछ नहीं बोलेगी, देख लेना। चल चल। मैं कह रही हूँ आपसे। छोड़ो ना। अरे आप किसके वकील है जैसे हम समझते ही नहीं। उस पिंड की सीधी सादी लड़की को मजबूर कर दिया आपने। करुणा जी प्लीज, आप अपने आपे से बाहर जा रही हैं। सबको पता आप किस तरह से पेश आई थी पार्टी में। खार खाई हुई आप मलिक साहब से और गुस्सा मुझ पर निकाल रही हैं। मैं यहाँ आमला के लिए आया हूँ। आमला के लिए? अरे जिसे आप जानते पहचानते नहीं, उसके लिए आपके सीने में दर्द क्यों भर रहा है? सच को कितना ही तोड़ मरोड़ लो वीरेंद्र अस्थाना, लेकिन देख लेना उस लड़की से झूठ नहीं निकलेगा। अरे मुझे नहीं, हटो यहाँ से। वीरेन जी सुनिए इधर। अरे यहाँ ये बड़बड़ कर रही है और वहाँ वो चुप है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्या। अगर उस इंस्पेक्टरनी के सामने इसने अपना मुंह खोल दिया, कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा? भारी पड़ जाएगा मलिक साहब पर, सोच लीजिए आप। अभी तो चुप बैठी है ना, कुछ बोल नहीं रही ना। मैं देखता हूँ।
तुम यहाँ बैठ गए। ठंड लग रही है क्या? नहीं लग रही है, चुप रहो। बोल दो अमला, डरो मत मैडम जी से। बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? देखो अमला, एक बयान तुम्हारी भाभी का है और एक उस लड़के का। अब तुमसे पूछे बिना तो चलेगा नहीं ना। इस टाइम ना तुम किसी की मत सोचो, जो है तुम सच सच बता दो, आगे हम देख लेंगे। अब तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो किसी को तो सजा मिलनी चाहिए ना। नाम बोल, बोल नाम बोल। क्या हुआ, कलंक का डर है? पिंड वाले क्या कहेंगे ये सोच के चुप है? अगर चुप्पी सच के रहेगी तो क्या पिंड वालों का मुंह बंद करवा पाएगी तू? बोल। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं तुमसे सवाल करती हूँ, तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। इतना तो कर सकती है ना? तेरी भाभी बता रही थी तेरा चक्कर है किसी के साथ। I love you. आई लव यू। प्यार व्यार करती हो? उसी से मिलने गई थी उस रात। तुम्हें लगा ब्याह तो होने वाला है तो इसमें क्या बुराई है? इसलिए इतनी ठंड में इतनी रात में चली गई अपनी प्रेमी से मिलने? हाँ, घर वालों की परवाह करे बिना। तब याद ना आई कलंकी? प्यार में इतना मचल रही थी कि भूल गई इतनी रात को बाहर जाएगी तो क्या हो सकता है। तो तू अपनी मर्जी से गई थी वहां। तो तूने अपनी मर्जी से कपड़े फटवाए। तो तू ये कह रही है कि एक पॉइंट तक तेरी मर्जी थी, उसके बाद नहीं थी। ऐसा ही कह रही है ना तू? तो तुम अपने प्रेमी से मिलने इतने रात को गई अकेले? हाँ, ये भी सही किया। पूरी रात को अकेले लेक के किनारे लौंडे से मिलने चली गई। फिर भी पुलिस वालों की गलती है कि कुड़ी को बचाया क्यों नहीं? गई तो अपनी मर्जी से। हाँ, तो बाद में जो हुआ उसमें गलती किसकी हुई? बोल। हमने कहा था तीजो, या तेरे पाँव ने कहा था, या तेरी परजाई ने कहा था कि चल बेटा अमला, डोलती फिर जंगल में आधी रात को? किसी की तो गलती होगी। बोल, किसकी गलती है? बोल। पता है तुझे 2 दिन से हमको कितने जवाब देने पड़ रहे लोगों को? आशिकी तू कर रही है और वो तेरा मंगेतर मारने मरने पे तुला हुआ है। उसको क्या जवाब दे? किसकी गलती है? क्या बोले उसको? हाँ, किसी की तो गलती होगी ना। किसकी गलती है? बोलना, बोल बोल, किसकी गलती है? मेरी गलती है, गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी गलती है। यारा सुनना, एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए लद्दाख चलते हैं। अरे थोड़ा चेंज भी हो जाएगा ना। कहीं नहीं जाना मुझे। जब तक मैं अपना बदला न ले लूं मुझे कहीं नहीं जाना। साहब, मेरी चीज पे हाथ डाला है उसने। मेरी अमलू को गंदा किया है उसने। छोड़ूंगा नहीं उसे, मार डालूंगा। और अगर नहीं मारा ना तो कहेंगे देखो देव कायर है, नामर्द है। देव किसकी पड़ी है तुझे? हाँ,
अरे छोड़ ना वो सब। अरे किसकी पड़ेगी मुझे, किसकी पड़ेगी? अरे छोड़ा क्या है उसने मेरे लिए? मेरी होने वाली लाड़ी के साथ उसने तो जो करना था सो कर लिया। मेरा सब कुछ लूट लिया यारा, सब कुछ लूट लिया। सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती, सारी मेरी गलती है। तो मुंह उठाई, यहाँ क्यों चली आई? अरे तू इतनी रात गए घर से बाहर ना निकली होती ना तो ये सब ना होता। हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। चली आई हमारे सामने रोना रोने। कांड तो तूने किया था ना। क्या ना 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 कर रही है? बोल। नीरू मैडम प्लीज, बस बस, इनफ इनफ। आप देख रहे हैं बच्ची कितनी परेशान है। आपने जो पूछना था आपने पूछ लिया, उसने जो कहना था उसने कह दिया, गलती भी मान ली अपनी। अब आपको रिपोर्ट में जो लिखना आप लिख लीजिए ना। हमें तो वही मानना पड़ेगा जो इसने कहा है। जाओ ले जाओ इसे, ले जाइए। कमला चलो। देखा तुमने? अरे सिंह को बोलो छोड़ दे उस लौंडे को। क्या नाम था उसका? हाँ अबीर। आमला, आमला मैम तुमने बताया ना, सबके नाम लिए ना? घर जाने दो, हमें किसी से कुछ बात नहीं करनी। हटो यहाँ से, चलो आओ। चलो सबका नाम लिया ना? क्या नाम लिया कर रही हैं आप? जाने दो ना घर। चलो आ जाओ। करुणा जी प्लीज। अरे मेरे को 1 मिनट बात तो करने दो। प्लीज प्लीज प्लीज। अबीर, अबीर क्या हुआ? आमला ने क्या कहा? वो ऐसे कैसे चली गई? कुड़ी ने कह दिया कि गलती उसकी थी तो नीरू मैडम जी ने भी चेतावनी देके छोड़ दिया। केस बंद। अब आपका बेटा भी फ्री है। जा भाई जा, घर जा अपने। कोई केस नहीं बना? क्या मतलब इसके नौने गुनाह के लिए किसी को सजा नहीं होगी? वेल डन ब्रो, वेल डन। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते थे वीरेन। कमाल कर देता, हार नहीं मानी तुमने। लेट्स से चीयर्स गाइस, मेरे प्यारे भाई के लिए चीयर्स। इसने हार नहीं मानी। हाँ, अबीर अमला की शादी की हाँ करके ही माना। एक रेप विक्टिम से अपने ही इंसाफ की लड़ाई हरवा दी। क्या बात है। थैंक्स इस, ये तो मेरा फर्ज था, मुझे करना ही था। ब्ला 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 एंड ऑल दैट जैज। तो अब हमारे बच्चे आजाद हो गए, बेगुनाह हो गए। कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे। It will all be over, right? But you know what? For me, it's never going to be over. मैं कभी भूल नहीं सकती कि मेरे बेटे ने ये हरकत की है।
Such a disgusting act. मेरे खून ने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। एक औरत होके वे कुछ नहीं कर पाए। एक माँ के हाथों एक औरत ने हार मान ली। अब बस भी करो पल्लवी। लड़की के घर वालों से किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। उन्होंने जो भी किया पैसों की लालच में किया है। ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं पल्लवी। और हम जैसे बड़े लोग, हमारे बच्चे, वो कैसे होते हैं? Cheers. अब जो हो गया सो हो गया। एटलीस्ट बच्चों को बता देते हैं कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। नहीं भाई साहब, अभी उन्हें कुछ मत बताइए। कुछ दिन उन्हें डर में ही जीने दीजिए। ईशान भाई साहब, मुझे तो उम्मीद नहीं थी अबीर से। हर किसी की कीमत होती है। मैंने अबीर की ढूंढ ली, पर वो लेडी इंस्पेक्टर ने मुझे थका दिया थी कल। She was a hard nut to crack. मुझे तो लगा मेरे हाथ से ये मामला निकल जाएगा, बट आई गेस all's well that ends well. मैंने उसे भी शीशे में उतार लिया। लेकिन इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो। जब तक अबीर और अमला की शादी नहीं हो जाती वी नॉट सेफ। शादी तो कल ही है ना, डोंट वरी। उसके बाद हम सब लोग मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। हाँ जीजा जी, बट आई वोंट बी एबल टू कम अलोंग विद ऑल ऑफ यू। आई हैव टू स्टे बैक। एक और रोड़ा है रास्ते में। कौन? उसका आशिक, मंगेतर उसका, देव। वो टैक्सी ड्राइवर। थोड़ा सा बदमाश है, अपने आप को हीरो समझता है। तेरे भाव की कसम है कि अगर सके तो चुप हो गए एक जगह पे बैठ जा। मार के क्यों नहीं गए मुझे? क्यों भटक के गए वहाँ पे? मुझे नहीं हो रहा है माँ, मुझे नहीं हो रहा है। तू मरेगी, ठीक है, मैं भी मरता हूँ। हम दोनों साथ चलते हैं। कहाँ जाएगी तू? बाबू जी के पास, अम्मा के पास? मैं भी आता हूँ। तो चल। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है। बस कर, बस कर, बस कर, बस कर, चल चल, बस कर। ले छोड़ ये सब, छोड़ दे ये सब, खाना खा। नहीं खाना।
पिज्जू ही खिलाओ जी। परजाई के तो हाथों में कांटे लगे हैं ना। खिलाओ इसे। लो लाड करो थोड़ा। कल तो फेरों में बैठने वाली है ना? नहीं बैठना, नहीं बैठना। फिर वही जिद। कितना समझाया तुझे? अब देव तुझे अपनाएगा क्या? हाँ, कब तक ऐसे बैठी रहेगी? कम से कम वो लड़का तुझसे ब्याह तो कर रहा है। जानता क्या है वो मेरे बारे में? जब उसको पता चलेगा ना सच का, वो भी मना करेगा। अरे सब जानता है रे पगली, सब जानता है वो। पहचानता है, चिंता मत कर। जान के ब्याह कर रहा है। हाँ हाँ, अच्छा लड़का है, मंदो कह रही थी, है ना मंदो? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।